नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। जी हां, वृषभ राशि वाले पिछले लंबे समय से काफी परेशान चल रहे हैं और परेशानियां मार्च के महीने से और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मार्च के महीने में एक ही घर में एक ही भाव में 5 ग्रहों की युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती और इसी कारण से हमारे ऊपर और देश पर विशेष प्रभाव देखने को मिला। लेकिन मई के महीने में वर्ष का सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है। क्या यह बदलाव वृषभ राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा या फिर वर्ष 2025 परेशानियों से इसी प्रकार बीतेगा? इस वीडियो के माध्यम से मई से लेकर दिसंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, मई 2025 की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। मई के महीने में अधिकतर ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। जैसे राहु आपके कर्म के क्षेत्र में कैरियर के भाव में 10वें भाव में 18 मई को आ जाएंगे और यहां पर 18 महीने तक गोचर करेंगे। और राहु का यह बदलाव वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा खास रहेगा, क्योंकि कर्म के क्षेत्र में कैरियर के भाव में जब भी कोई ग्रह लंबे समय तक गोचर करता है तो कैरियर पर विशेष प्रभाव डालने का काम करता है और राहु यहां पर जो है एक्टिव हो जाते हैं। इस कारण से आने वाले 1.5 वर्ष तक राहु का वृषभ राशि पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। किन किन क्षेत्रों पर राहु का प्रभाव होगा, कौन से क्षेत्रों में लाभ, कौन से क्षेत्रों में नुकसान करने का काम करेंगे, विस्तार से जानेंगे। शनि और शुक्र जो कि एकादश भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि यहां पर मार्च के महीने में आ गए थे और आने वाले 2.5 वर्ष तक शनि आपके लाभ भाव में मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं, जबकि शुक्र जो कि उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं मई के महीने में 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और ये आ जाएंगे आपके 12वें भाव में मेष राशि में। बुध जो कि 6 तारीख को मई के महीने में राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ गए थे और यहां पर रहेंगे 23 मई तक। 23 मई को पुनः राशि परिवर्तन करके आपकी राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य जो कि 14 मई को मेष राशि को छोड़ करके आपकी राशि वृषभ राशि में आ गए हैं और आने वाले 1 महीने तक सूर्य आपकी ही राशि में गोचर करने वाले हैं। गुरु सबसे बड़ा बदलाव, गुरु 14 मई को आपकी राशि से निकल करके मिथुन राशि में धन भाव में आ गए और आने वाले 1 वर्ष तक गुरु का जो प्रभाव है वो आपके धन भाव में और पराक्रम भाव में देखने को मिलेगा। गुरु यहां पर 20 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, उच्च राशि में गोचर करेंगे और दिसंबर के महीने में पुनः जो है गुरु धन भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। वैसे तो गुरु वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, इसलिए आने वाला जो समय है ये बड़ा विशेष रहने वाला है। मंगल जो कि तीसरे भाव में, मंगल लंबे समय से खराब स्थिति में है, नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। 6 जून तक मंगल नीच राशि में रहेंगे और 6 जून के बाद मंगल भी मित्र के घर में केतु के साथ गोचर करेंगे। केतु 18 वर्ष के बाद आपके चौथे भाव में सिंह राशि में आए और यहां पर 18 महीने तक गोचर करने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा रहेगा, हमें क्या क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, ग्रहों को ठीक करने के लिए क्या हमें उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में, लगन के बारे में, लग्नेश के बारे में।
राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी, वृषभ लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र के पास दो राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। मतलब शुक्र लगन के भी मालिक है, मुख्य ग्रह है, प्रधानमंत्री भी है कुंडली के, और छठे भाव के भी मालिक हैं, और गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में, सबसे अच्छे भाव में, और उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। ये सबसे बढ़िया योग है। शुक्र आपके लिए 31 तारीख तक सबसे बढ़िया रहने वाले हैं, और इसी कारण से 18 मई के बाद जो शुक्र, राहु और शनि की युति थी, जिसके कारण से कोई भी ग्रह अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहा था, बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहे थे, और शुक्र राहु जब भी गोचर करते हैं तो चारित्रिक दोष भी बनता है। कई बार देखने को मिलता है जब भी ये युति बनती है शुक्र राहु की, तो गलत आरोप लग जाते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में लोग फंस जाते हैं, या अफेयर जैसे योग बन जाते हैं, विवाद में स्थिति भी बन जाती है, लांछन लग जाता है, आरोप लग जाता है। लेकिन 18 मई को जब राहु लाभ भाव को छोड़ करके आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, कुंभ राशि में, तब शनि और शुक्र स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और शुक्र तो योग कारक सबसे अच्छे ग्रह हैं। 18 मई के बाद शुक्र का पूरा सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई परेशानी बनी हुई थी तो स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जो लो हो गया था वो हाई होगा, अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, क्योंकि जब भी लग्नेश लाभ भाव में गोचर करता है, इच्छा पूर्ति वाले भाव में गोचर करता है, तो इच्छाओं की पूर्ति करने का काम करता है। और शुक्र जो है इच्छा पूर्ति राजयोग बना रहे हैं, वही छठे भाव के मालिक है। और छठा भाव जो होता है, ये होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का और नौकरी का। यदि आपको इन क्षेत्रों से परेशानियां चल रही थी, क्योंकि राहु तो परेशानियां उत्पन्न करता है किसी भी ग्रह के साथ बैठ करके, तो ये परेशानियां यदि हो रही थी, रोग, ऋण और शत्रु या कंपटीशन, नौकरी, इनमें दिक्कत यदि हो रही थी, तो समझ जाइए कि 18 मई के बाद स्थिति में सुधार आएगा और इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जे से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, साथ ही साथ कंपटीशन में सफलता मिलेगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों को नौकरी मिलने के आसार बनेंगे। जिन लोगों को नौकरी तो है लेकिन पॉलिटिक्स हो रही है, माहौल खराब चल रहा है, पीठ पीछे बुराइयां हो रही है, शत्रु पैदा हो रहे हैं, शत्रु बन रहे हैं, तो समझिए कि अब परास्त होंगे शत्रु, और स्थिति जो गड़बड़ाई हुई है वो बेहतर होना प्रारंभ हो जाएगी 18 मई से। इन सभी क्षेत्रों से अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। शुक्र लाभ भाव में जब भी गोचर करते हैं तो लाभ देने का काम करते हैं, आय में वृद्धि करने का काम करते हैं, इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। तो शुक्र 31 तारीख तक आपके लिए बढ़िया रहेंगे मई के महीने में। उसके बाद जब ये 12वें भाव में जाएंगे तो शुक्र 12वें भाव में भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र यहां पर उच्च राशि में हो जाते हैं, और 12वें भाव में तो भोग विलास में वृद्धि करने का काम करते हैं। हालांकि धन खर्चे खूब करवाते हैं, लेकिन ऐश आराम करवाने का काम करते हैं, धन के स्रोत भी पैदा करने का काम करते हैं। तो शुक्र जो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बहुत अच्छे रहने वाले। और यदि राशि का स्वामी, लगन का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो समय बेहतर रहता है, चाहे कितने खराब ग्रहों की स्थिति हो। यदि लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी मजबूत है तो काफी हद तक वो बचा ले जाता है। इसलिए शुक्र आपके लिए बढ़िया है। इसलिए शुक्र काफी हद तक आपको सपोर्ट करेगा और आपकी स्थितियों को बदलने का काम करेगा। तो ये सबसे अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। उसके बाद यदि हम बात करें धन के स्वामी बुध के बारे में, बुध धन के भी मालिक है और साथ ही साथ पंचम भाव के भी मालिक है। बुध के पास 2 राशियां, 3 नंबर, 6 नंबर, मिथुन राशि, कन्या राशि, और बुध गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। हालांकि बुध का गोचर 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। 12वें भाव में व्यय करवाते, नुकसान करवाते, मानसिक टेंशन देने का काम करते हैं, कई बार एलर्जी दे देते हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है। पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, परिवार कुटुंब में विवाद में स्थिति भी पैदा करवा देते हैं, खर्चे खूब करवाते हैं। तो बुध की स्थिति अभी 23 मई तक अच्छी नहीं। 23 मई को बुध जब आपकी राशि में आ जाएंगे जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाने का काम करेंगे, और यहां पर बुध बुद्धि को
विकसित कर देता है, व्यापार को मजबूत कर देता है, व्यापार के अच्छे योग बनाने का काम करता है। ध्यान रखना है 23 मई को बुध आपकी राशि वृषभ राशि में लगन भाव में आएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि बुध ही व्यापार है, बुध ही बुद्धि है, बुध मैनेजमेंट का कारक है। और यदि आप बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, लॉयर, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट या फिर वाणी से जुड़े हुए काम, ट्रेनर, ट्रेनिंग, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो ये समझिए कि 23 तारीख के बाद आपको सफलता भी मिलेगी और स्थिति आपकी बेहतर भी होगी। इन क्षेत्रों में एक अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। तो बुध धन के भी मालिक है, जो खर्चे हो रहे हैं, जो व्यय हो रहे हैं, 23 तारीख के बाद रुक जाएंगे, धन के स्रोत भी पैदा होंगे। और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका समय सुधरेगा, एक अच्छी स्थिति रहेगी, आपकी वाणी में सुधार होगा, कुटुंब परिवार में चल रहा विवाद भी आपका दूर होगा और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। तो ये भी स्थिति आपकी बदलेगी। इसके बाद यदि हम बात करें, पंचम भाव के मालिक भी बुध हैं, जो कि 23 तारीख के बाद अच्छे हैं, लेकिन 23 तारीख तक अच्छे नहीं है। और पंचम भाव होता है शिक्षा का, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने का काम करेंगे, लेकिन 23 तारीख के बाद शिक्षा अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, संतान को लेकर के जो चिंताएं थी वो दूर हो जाएंगी, प्रेम संबंध को लेकर के जो मनमुटाव चल रहा था वो 23 तारीख से सुधरने के आसार यहां पर बनते हैं और प्रेम में प्रगाढ़ता होगी, मतलब प्रेम बढ़ेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यहां पर मंगल की स्थिति बनी हुई है, मंगल यहां पर विराजमान है और मंगल यहां पर कारक माने जाते हैं, लेकिन यहां पर नीच के भी हैं और मंगल इस कुंडली के अनुसार से मारक माने जाते हैं। मारक मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले। तो मंगल की स्थिति यहां पर और ज्यादा खराब है। वैवाहिक जीवन और व्यापार के मालिक है, पार्टनरशिप के मालिक है और विदेश के मालिक है, व्यय के मालिक है। पिछले लंबे समय से खर्चे आपके बढ़े, साथ ही साथ परिवार में, कुटुंब में पति और पत्नी के साथ विवाद में स्थिति भी देखने को मिली, कहा सुनी यहां पर देखने को मिली, चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हुई और फिजूल की बातें हुई, द्वंद्व हुआ, माहौल खराब हुआ और हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिली। और ये परेशानियां अभी 6 जून तक रहेगी। भाइयों के साथ भी मतभेद वाली स्थिति देखने को मिली या मनमुटाव जैसी स्थिति देखने को मिली, लेकिन 6 जून के बाद यही मंगल जब मित्र के घर में आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित लाभ देने का काम करेंगे और इन क्षेत्रों में चल रही परेशानियों को भी दूर करने का काम करेंगे। भाइयों के साथ विवाद या फिर चोट चपेट लगने वाली परेशानियां जो चल रही थी वो सुधरेगी और विदेश से जुड़े हुए कार्य भी आपके बनेंगे। यदि आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, कहीं वीजा आपका रिजेक्ट हो जा रहा था, पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था, कोई न कोई कागज कार्रवाई यदि आप करने जा रहे थे, वहां पर समस्या आ रही थी, विलंब हो रहा था, 2 दिन का काम 10 दिन में हो रहा था, ये स्थिति जो बन रही थी वो मंगल के कारण बन रही थी और मंगल 6 जून के बाद अच्छे हो जाएंगे। तो ये समझिए कि वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा, व्यापार भी सुधरेगा, पार्टनरशिप भी बढ़िया होगी और विदेश से जुड़े हुए काम भी आपके बनेंगे, खर्चे भी आपके कम होंगे। और मंगल ये समझिए कि दिसंबर तक आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। जून से 6 जून के बाद मंगल की स्थिति दिसंबर तक बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। तो मंगल का भी सपोर्ट आपको दिसंबर तक अच्छे मिलेंगे। सूर्य जो कि चौथे भाव के मालिक है, चौथे भाव के मालिक सूर्य है और सूर्य का गोचर हो रहा है आपके लगन भाव में। लगन भाव में सूर्य आत्मकारक माने जाते हैं, यहां पर बलवान होते हैं, एक्स्ट्रा पावर सूर्य को मिलती है, कॉन्फिडेंस जगा देते हैं। सरकारी नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, या जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको कुछ लाभ हो सकता है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान से जुड़े हुए आपके काम बन सकते हैं। तो ये एक बढ़िया स्थिति है और जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो गया था उन लोगों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। दिसंबर तक सूर्य की स्थिति भी बढ़िया रहेगी, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि आगे चल के सूर्य की स्थिति इन भाव में अच्छी मानी जाती है। बात करें इसके बाद गुरु के बारे में।
गुरु आपके अष्टम भाव के मालिक है और एकादश भाव के मालिक है। गोचर कर रहे हैं 14 मई से आपके धन भाव में। यह सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। गुरु जब भी धन भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में जब भी गुरु का गोचर होता है, कुछ ना कुछ बड़ा बेनिफिट दे करके जाते हैं। और गुरु तो धन के मालिक है। गुरु धन के मालिक है, विवाह के मालिक है, संतान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, ज्ञान के मालिक है, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक है। तिजोरी की जो चाबी है वो गुरु के ही पास है। और गुरु जो है अपने तिजोरी के भाव में आ गए हैं, तो स्वाभाविक है कि आप ताला खोलने का काम करेंगे, आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं विस्तार करने का काम करेंगे। और गुरु तो वैसे ही पालनकर्ता माना जाता है, जीव माना जाता है। ये तो हमेशा जो है बचाव करता है, लाभ देने का ही प्रयास करता है, क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो स्वाभाविक है कि धन से जुड़ी हुई समस्याएं जिन लोगों की चल रही थी, उन लोगों के लिए समय सबसे बढ़िया रहने वाला है। और पूरे वर्ष भर धन की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार में चल रहा विवाद को भी ठीक करने का काम करेंगे, वाणी में सुधार लाने का काम करेंगे और ज्ञान में बढ़ोतरी, संतान का सुख देने का काम करेंगे। तो गुरु यहां पर बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देंगे। जैसे लाभ के मालिक है, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, इसे धनराज योग कहते हैं। आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे। गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव के मालिक है, गूढ़ ज्ञान देने का काम करेंगे। ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, धर्मशास्त्र है, समाज सेवा है, इन सभी क्षेत्रों में आपका लगाव बढ़ेगा। या रिसर्च वाले क्षेत्र या तार्किक वाले क्षेत्रों से कहीं ना कहीं आपका झुकाव बढ़ेगा। यह स्थिति गुरु के रहने वाली है। और गुरु जहां जहां पर देखता है वहां पर तो चमन कर देता है। गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करेंगे। कंपटीशन में सफलता, नौकरी की स्थिति को बेहतर, नई नौकरी का योग बनाते हैं। अष्टम भाव में सप्तम दृष्टि गूढ़ ज्ञान, गुप्त धन देने का काम करेंगे। नवम दृष्टि कैरियर के भाव में पड़ेगी, कैरियर को बेहतर करने का काम करेंगे। नौकरी, परेशानियां जो चल रही थी नौकरी में, व्यापारिक स्थिति, इन सभी क्षेत्रों में गुरु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो ये एक बेहतर स्थिति रहने वाली है। अक्टूबर के महीने में जब तीसरे भाव में आएंगे, उच्च राशि में गोचर करेंगे, और कोई भी ग्रह उच्च राशि में तो अच्छे परिणाम देता ही है, तो यहां पर अच्छे परिणाम देंगे। और फिर इसके बाद यहां पर आ जाएंगे, दोनों ही जगह गुरु मतलब दिसंबर तक एक अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं और एक अच्छा परिणाम देंगे। हालांकि गुरु देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए धन भाव में सबसे बढ़िया रहने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें शनि, जो कि प्रमुख ग्रह माना जाता है और योग कारक ग्रह है, आपके लिए भाग्य के भी मालिक है और कर्म के भी मालिक है, कैरियर के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में, बहुत अच्छी पोजीशन में। शनि तो तीसरे भाव में, छठे भाव में और लाभ भाव में। पूरी कुंडली में 3 ही भाव में शनि के सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और शनि आने वाले 2.5 वर्ष तक ये समझिए कि सबसे अच्छे परिणाम देने वाला है। शनि यहां पर सबसे बढ़िया परिणाम देता है, भाग्य में वृद्धि करेगा, भाग्य को उदय करने का काम करेगा और कैरियर में थोड़ा संघर्ष तो करवाएगा, लेकिन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। यदि आपने ईमानदारी से काम किया तो शनि इस भाव में सबसे अच्छे परिणाम देता है। इसके अलावा किसी भाव में इतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो ये जो समय है वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा खास है। लेकिन यही कि शनि कर्म करवाएगा, मेहनत करवाएगा, क्योंकि कर्म के ये मालिक है और ये भाग्य के भी मालिक है। यदि आपने कर्म कर लिया तो भाग्य को चमन भी कर देंगे। इसलिए आपको प्रयत्न करना है और इस समय का आपको फायदा उठाना है। इससे बढ़िया समय आपको नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। और राहु शनि के घर में बैठा है, शनि मित्र है, शनिवत राहु कुजवत केतु। शनि के अनुसार फल देने का काम राहु करेगा और शनि आपके लिए बढ़िया है तो स्वाभाविक है कि राहु 4 चांद लगाने का काम करेगा। राहु तो 10वें भाव में वैसे भी राजनीति कारक माना जाता है। तो इस समय का आपको फायदा उठाना है, बस आपको प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, कर्म करना है, खाली नहीं बैठना। यदि आपने आलस्य किया तो कुछ नहीं पाओगे। इसलिए तत्पर हो जाइए, ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो राहु यहां पर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और राहु की सीधे
धन भाव में दृष्टि पड़ने वाली है, इसलिए राहु इतना धन देता है कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता, इतना काम देता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। वही चौथे भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी लाभ देने का काम करेगा, और राहु की नवम दृष्टि छठे भाव में शत्रुओं को समन कर देगा, समाप्त कर देगा, कंपटीशन में अच्छा लाभ देने का काम करेगा। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ने के कारण आलस्य भी आएगी, काम करने का मन भी नहीं होगा। ये यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यदि मैंने थोड़ा सा भी काम किया तो उसका आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलने वाली है। आलस्य यहां पर आएगी क्योंकि शनि की लगन भाव में दृष्टि है। वही शनि सप्तम दृष्टि पंचम भाव में डालेंगे तो गलत क्षेत्रों में आपका लगाव भी हो सकता है, जैसे जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से आपको बचकर चलना है। ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहां पर स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए लालच आपको नहीं करना है, मेहनत करना है, क्योंकि शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। और शनि की दसम दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, अष्टम भाव में बिना सोचे समझे काम किया तो सडन प्रॉब्लम भी उत्पन्न कर देंगे, विलंब भी करवाएंगे। इसलिए सबसे सीधी बात यह है कि आपको कर्म करना है, आपको जागना है, आपको मेहनत करना है। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलने वाला है, और ग्रहों का अच्छा सपोर्ट आपको रहेगा, क्योंकि कर्म तो सब करते हैं। पेपर बांटने वाला रात्रि के 3 बजे उठ जाता है, और वो जब सब लोग सोए रहते हैं तब वो बेचारा क्या करता है, मेहनत करता है, घर घर जाकर के पेपर बांटता है। कर्म तो वो भी कर रहा है, मजदूर गड्ढा खोदता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते। तो यहां पर ऐसा मत समझिए कि कर्म किए बगैर कुछ नहीं होगा। कर्म तो करने है, लेकिन कर्मों के साथ साथ लक भी साथ देना चाहिए। कौन नहीं कर्म कर रहा है? आप भी कर्म कर रहे हो, हम भी कर्म कर रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन सबके कर्मों का फल जो है अलग अलग। क्यों अलग अलग है? क्योंकि आपकी किस्मत में आपकी ग्रहों की स्थिति, बहुत सारी चीजों को लेकर के चलना पड़ता है, और सभी चीजों का प्रभाव होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रहों का ही प्रभाव रहेगा, हर चीज का प्रभाव होता है। और यदि सब चीजें अनुकूल है तो आपके काम बनते जाएंगे, और यदि कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहां पर स्टॉप लग जाएगा। इसलिए ये सब जो चीजें होती है, सब चीजों का जो है प्रभाव होता है। आप हर चीज को महत्व दीजिए, बिना महत्व के कोई भी चीज बनी ही नहीं है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो दर्शकों, वृषभ राशि वालों के लिए जो गोचर है ये सबसे बढ़िया रहने वाला है, और इसका फायदा आपको उठाना है। लेकिन एक चीज का यहां पर ध्यान रखना है कि जिन लोगों की कुंडली में राहु की महादशा है, शनि की महादशा है, मारक ग्रहों की महादशा है, पाप प्रभाव वाले ग्रहों की महादशा, अंतरदशा है, तो उन लोगों को थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, परेशानियां उत्पन्न होंगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि महादशा अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, और यदि शुभ ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और अपने बारे में सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।